Good morning, student of class 2. I am your computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. Today, I am going to start a new chapter, chapter number 7, which is file management and introduction. Okay, chapter number 7, file management and introduction. And in this video, I am going to discuss the exercise question answer from this chapter. Okay, so let's start. And this is the syllabus for second term examination. Okay, in my previous video, I already have completed chapter number 5 and chapter number 6. And today I am going to complete the chapter number 7. Okay, chapter number 7, which is file management and introduction. And this is the routine for second terminal examination. Okay, so आप लोगों को यहाँ पे देखना है अच्छी तरह से कि आप लोगों का जो कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम है वो 26 को है। ओके, 26 नवंबर को आप लोगों का कंप्यूटर का एग्ज़ाम है। यहाँ पे क्लास 2 का जितना भी सारा यहाँ पे दिया गया है वो सब क्लास 2 का रूटीन है। और जो कंप्यूटर एग्ज़ाम है वो कब है? 26 को कंप्यूटर एग्ज़ाम है। ओके, and this is the content of this chapter. In this video I am going to discuss about file, folder, saving a file and opening a file. Okay, so in this video I am going to discuss these 4 topics. Now move on to the main topic. So in our daily life we store and organize things at the proper place so that we can find and use them easily later. We keep our neatly folded clothes in a cupboard. Your mother keeps fruits, vegetables, milks and water in different shelves in a refrigerator. That means आप लोग देखोगे कि हम लोग जब भी घर में जो जो सामान होता है हम लोग प्रॉपर तरीके से कहीं ना कहीं पे उसको स्टोर करके रखते हैं। क्लॉथ के लिए अलग जगह, जो वेजिटेबल्स है उसके लिए अलग जगह। ओके, सब डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स है उसके लिए हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग उसको स्टोर करके रखते हैं। We have learned that the computer is a useful machine and it can store lots of data and information. The data that we store on the computer should be stored in an organized manner so that we can find and use easily. और आप लोगों को पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो एक यूज़फुल मशीन है और हम लोग कंप्यूटर के ऊपर बैठ के बहुत सारा काम कर सकते हैं। और हम लोग उस कंप्यूटर के ऊपर जब हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर हम लोग बहुत सारा चीज़ भी हम लोग स्टोर करते हैं। ओके, एंड जो डेटा होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और जो डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसको भी तो अलग अलग तरीके से हम लोग को मैनेज करना आना चाहिए। कौन सा चीज़ कैसे रहेगा, कौन सा चीज़ कहाँ पे रहेगा, उसी के लिए हम लोग को अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्यूटर के ऊपर रखना चाहिए ताकि हम लोग बाद में जब उसको यूज़ करें तो आसानी से उसको हम लोग निकाल पाए, कहीं भी फोल्डर से कहीं भी फाइल से हम लोग उसको आसानी से ढूंढ पाए। ओके, now the first thing is file. What is a file? We use different notebooks for different subject. The topic related to a particular subject are written in the subject only notebook. We also paste labels on our notebook. It easily helps us to find our notebook from the bundle of notebooks from other student. Okay, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक जैसे कि मान लिया हम लोगों ने सोशल स्टडीज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, हम लोग अलग अलग कॉपी में हम लोग उसको करते हैं और उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि एक लेबल लगा देते हैं। लेबल लगाने से क्या होता है कि हम लोग आसानी से बहुत सारे कॉपी में से खुद का कॉपी ढूंढ सकते हैं। ओके, सिमिलरली ए फाइल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। द कंप्यूटर यूजेस फाइल टू स्टोर डेटा। ओके, जो फाइल होता है वो क्या होता है, एक कलेक्शन होता है डेटा का। हम लोग कंप्यूटर में बैठ के जो भी कुछ काम करेंगे वो कैसे स्टोर होता है, डेटा के ज़रिए स्टोर होता है। ओके, और जो डेटा है उसी को हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर टेक्स्ट, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो इन ए फाइल। ओके, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, कोई भी मान लिया पिक्चर हो गया उसको हम लोग, वो भी एक डेटा है, उसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट फाइल हो गया उसको भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं। कोई भी म्यूजिक हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी कुछ भी हो गया हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग आसानी से कहीं कंप्यूटर के ऊपर हम लोग डेटा तो है, वो तो एक डेटा ही है, उसको हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ओके, जस्ट द वे
Every notebook has a name tag. Every file on the computer has a name and address. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हर एक कॉपी का जैसे कि हम लोग नेम जो लेबल लगा के नेम देते हैं, उसी तरह से हम लोग एक फाइल का भी एक नेम देते हैं. ओके. it helps us to uh, it helps us to identify a file. The file can be stored in a storage device such as hard disk, pen drive, DVD or CD. Okay, so these are the स्टोरेज डिवाइस. होगा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी एंड सीडी. दीज आर द स्टोरेज डिवाइस. जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर का जो मेन स्टोरेज डिवाइस होता है वो होता है हार्ड डिस्क. हम लोग कंप्यूटर में कहीं पे भी अगर कुछ भी करें तो हम लोग उस डेटा को कहाँ पे स्टोर करते हैं, हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं. और साथ ही साथ हम लोग अगर चाहे तो पेन ड्राइव जो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस है, पेन ड्राइव, डीवीडी और सीडी, उस पे भी हम लोग डेटा को, उस फाइल को स्टोर कर सकते हैं. ओके. द लोकेशन ऑफ द फाइल इन द स्टोरेज डिवाइस इज नोन एज पाथ. पाथ मीन्स क्या होता है कि जैसे कि एड्रेस हो गया, हम लोगों का जो घर है, हर एक का घर है और हर एक का घर का अलग अलग एड्रेस होता है. ओके. सिमिलरली जो हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे और फाइल का जो कंप्यूटर के ऊपर जहाँ पे भी रखेंगे उसका भी एक अलग लोकेशन होगा, एड्रेस होगा. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं. ओके. डिफरेंट save file have different icons. It helps us to identify the type of data stored in the file. Okay. Some of the file icons are given in the table. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये सभी क्या है, फाइल्स है. ओके. ये सभी क्या है, फाइल्स है. और हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, जो फाइल्स का जो आइकॉन रहता है, ओके, आइकॉन रहता है, उसी से हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो फाइल कौन सा टाइप है. ओके. जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डब्ल्यू लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वर्ड डॉक्यूमेंट है. ओके. वर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट फाइल है ये. नेक्स्ट इज यहाँ पे आप लोग डिस्क का साइन देख रहे हैं, सीडी वाला बोल के डिस्क का एक साइन देख रहे हैं, दैट मीन्स ये एक मूवी म्यूजिक फाइल है. ओके. नेक्स्ट इज यहाँ पे एक मूवी जो रील होता है, रील का साइन दिया गया है, इसको, दैट मीन्स ये क्या है, एक मूवी फाइल है. और यहाँ पे एरोप्लेन का साइन दिया गया है, दैट मीन्स ये एक पिक्चर फाइल है. ओके. इस तरह से हम लोग बहुत सारा और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल है, उसको आइकॉन से देख के हम लोग उसको जो फाइल टाइप है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज फोल्डर. Our teacher uses box to arrange books in the class. We use different slabs of a cupboard to organize our class. It is important to organize the file things properly. Okay. A store computer store large amount of data. It will be very difficult to find a particular file in if all files are stored in the same place. In order to avoid this confusion, we use the folder to organize files in a computer system. Okay. आप लोग यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर्स का आइकॉन देख सकते हैं. ओके. और ये जो हम लोग जैसे घर में, जैसे हम लोग कोई भी चीज़ एक साथ नहीं रखते, सब चीज़ का अलग अलग जगह होता है. जैसे क्लॉथ्स के लिए हम लोग अलमीरा यूज़ करते हैं, जो वेजिटेबल्स है उसको रखने के लिए हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं. उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर में भी अलग अलग फाइल का अलग अलग फोल्डर क्रिएट करके हम लोग रखेंगे. ओके. उसी तरह से आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बहुत सारा यहाँ पे फोल्डर्स दिया गया है. ओके. इसी फोल्डर को हम लोग क्या करेंगे, इसी फोल्डर के ऊपर हम लोग जो फाइल क्रिएट करेंगे, लाइक यहाँ पे पिक्चर फाइल्स रखेंगे, यहाँ पे वीडियो फाइल रखेंगे, यहाँ पे म्यूजिक फाइल रखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखेंगे, ताकि हम लोग आसानी से उसको ढूंढ पाए. ओके. A folder can store many files in it. Folders allows us to keep related files together. It helps us to locate the files quickly. हम लोग इससे क्या कर सकते हैं कि एक फोल्डर अगर क्रिएट करके हम लोग जो फाइल है उसमें स्टोर करेंगे तो हम लोग आसानी से उस फाइल को ढूंढ सकते हैं. ओके. Some commonly used folder that are found in every computer are desktop, document, pictures. ओके. दैट मीन्स यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट एंड जो पिक्चर वाला फोल्डर है हम लोग आसानी से कंप्यूटर में ढूंढ सकते हैं और ये मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स में अवेलेबल होता है. ओके. वी कैन स्टोर वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन फोल्डर्स. हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग फाइल के लिए अलग अलग फोल्डर हम लोग खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके. उसका नेम भी दे सकते हैं.
Next is saving a file. Okay, this is very important. How to save a file? Open MS Paint and create a picture of your choice. Follow the steps given below to save a picture. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग जब MS Paint को ओपन करोगे तब आप लोगों को फाइल में जाके क्लिक करना होगा. ओके, first of all click on the file tab, then click on the save option. The save as dialog box will be appear. आप लोग जब फाइल टैब में ओपन करोगे, फाइल टैब में क्लिक करोगे तो आप लोग देख पाओगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया रहता है. ओके, बहुत सारा ऑप्शंस दिया रहता है लाइक न्यू, ओपन, सेव एस, प्रिंट एक्सेट्रा. ओके, उसमें से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव ऑप्शन में आप लोगों को क्लिक करना होगा. ओके, then the save as dialog box will be appear. This is the save as dialog box. सेम इसी तरह से आप लोग जब कोई भी फाइल को सेव करोगे इसी तरह से विंडो यहाँ पे आएगा. ओके, देन क्लिक एंड चूज द डेस्कटॉप फोल्डर. आप लोग यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर देख पा रहे होंगे. ओके, डेस्कटॉप फोल्डर एक होता है, हर एक कंप्यूटर में डेस्कटॉप फोल्डर रहता है. ओके, इस डेस्कटॉप फोल्डर को सिलेक्ट करना है. देन टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. यहाँ पे आप लोग फाइल नेम बोल के जो रो है उसको आप लोग देख पाओगे और यहाँ पे आप लोग जिस चीज़ का पिक्चर क्रिएट कर रहे हो, लाइक सन हो गया तो सन दे देना है, फ्लावर हो गया तो फ्लावर दे देना है, सीनरी हो गया तो सीनरी दे देना है. कोई भी आप लोग अकॉर्डिंग टू योर पिक्चर आप लोग यहाँ पे नेम डाल सकते हो. ओके, देन click on the save button. The drawing is saved in the desktop folder. Okay, after that आप लोग जब फाइल नेम दे दोगे उसके बाद यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे सेव बोल के ऑप्शन दिया गया है. तो सेव ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ही आप लोग देखोगे कि जो आपका फाइल है वो डेस्कटॉप में सेव हो गया है. नेक्स्ट इज ओपनिंग ए फाइल. नाउ लेट्स सी हाउ टू ओपन ए एग्जिस्टिंग फाइल और सेव फाइल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब. ओके, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे फाइल टैब है और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस दिया गया है. ओके, उसमें से सेकंड वाला जो ऑप्शन है ओपन, उसको आप लोगों को क्लिक करना होगा. ओके, क्लिक ऑन द ओपन ऑप्शन. द ओपन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर. आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि सिमिलरली इसी तरह से आप जब लोग कंप्यूटर में काम करोगे सेम इसी तरह से ओपन जो डायलॉग बॉक्स है वही आप लोग के सामने ओपन होगा जब आप लोग ओपन को क्लिक करोगे. ओके, then click and select the name of the folder desktop contain the file. मैं हम लोगों ने क्या किया था, डेस्कटॉप में सेव किया था. ओके, डेस्कटॉप में यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डेस्कटॉप जो फोल्डर है उसमें आप लोग को क्लिक करना होगा. then click and select the file name from the list of files. आप लोग यहाँ पे उस अगले जो हम लोगों ने सेव किया था उसमें फ्लावर बोल के जो फाइल का नेम था वो फ्लावर दिया गया था. ओके, अगर आप लोग जो भी फाइल आप लोग खुद से नेम दे के सेव करोगे वो भी यहाँ पे शो करेगा. उसको जस्ट खाली क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि फ्लावर जो फाइल है उसको यहाँ पे क्लिक किया गया है, आप लोग जो नेम से फाइल सेव करोगे उसको आप लोग को क्लिक करना होगा. ओके, देन क्लिक ऑन द ओपन बटन. आप लोग यहाँ पे ओपन बटन देख पा रहे होंगे. क्लिक ऑन द ओपन बटन. द फाइल विल बी ओपन इन एमएस पेंट विंडो. ओपन बटन को क्लिक करने के बाद ही आपका जो फाइल है वो ओपन हो जाएगा. ओके, so these are the steps to follow to be followed to open a file and save a file. Okay, now what is a file? Okay, मैंने पहले डिस्कस किया what is a file. File is a collection of related data stored on a storage device in a computer. Okay, जो फाइल होता है वो कलेक्शन होता है, डेटा का कलेक्शन होता है. ओके, और वो कहाँ पे सेव रहता है, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस में सेव रहता है. फाइल बहुत टाइप्स का हो सकता है, चाहे वीडियो फाइल हो गया, म्यूजिक फाइल हो गया, टेक्स्ट फाइल हो गया, वर्ड फाइल हो गया, एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट इज फोल्डर. फोल्डर मीन्स इज ए कंटेनर. ओके, फोल्डर इज ए कंटेनर, ए स्टोरेज स्पेस टू ऑर्गेनाइज फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर. ओके, नेक्स्ट इज पाथ. पाथ मीन्स लोकेशन और एड्रेस ऑफ द फाइल ऑन ए कंप्यूटर. मैंने पहले ही बोला था कि जो पाथ क्या होता है कि एड्रेस होता है, जो फाइल हम लोग कंप्यूटर पे कहाँ पे रखे हैं उस फाइल का जो लोकेशन है उसको ही हम लोग, एड्रेस है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ बोलते हैं. ओके, now let's discuss the exercise question answer. Okay, so first is choose the correct answer.
First question is which device is used for sorting files? Okay, storing files. Which device is used to storing files? First is monitor, second is hard disk, and third is keyboard. So we all know that hard disk is the main storage device of a computer. So hard disk is the correct answer. Okay. Next is which of the following is true about a file? So option number A is it is used to store related data. It does not have a name. It cannot be used after saving. Okay. So जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर रॉन्ग. ओके. ए फाइल हैव ए नेम. ओके, ए फाइल डज हैव ए नेम. एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि it is used to store related data. Okay, this statement is absolutely correct. So option number A is the correct answer. Okay. Next is number 3. Which of the following is not true about a folder? So options are number 1 option A, number option is it helps us to organize files. It can store only one file. Okay, and it lets keep related files together. यहाँ पे बोला क्या है? Not true. कौन सा वाला ठीक नहीं है? So option number B is not correct. Okay, option number B is not correct. यहाँ पे बोला गया है कि it can store only one file. हम लोग एक फोल्डर में बहुत सारा फाइल एक साथ स्टोर कर सकते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट द करेक्ट, is not true about a folder. Okay, so option number B is the correct answer. Next is fill in the blanks. So fill in the blanks with the given words below. यहाँ पे आप लोग देख पाओगे कि बॉक्स में 5 वर्ड दिया गया है, डेस्कटॉप, फाइल, पाथ एंड डेटा. इसी वर्ड से हम लोगों को क्या करना होगा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको फिल करना होगा. ओके, so first is a file is a collection of related data. Okay, a file is a collection of related data. Next is number 2, we can store data in a particular file of a computer. Okay, file of a computer. Next, every file has a location known as path. Number 4 is a folder helps us to organize files. Okay, a folder helps us to organize files. Next is number 5, desktop is a folder found on the most computer where we can save files. Okay, so these are the all 5 fill in the blanks from this chapter. Next is tick the correct statement and cross the wrong one out. So first is a computer can store large amount of data. So this statement is correct. Okay. Next is number 2, a file can contain many folders. Okay, so this statement is wrong because a folder can contain many files. Okay, not a file. Okay, फाइल क्या होता है? फाइल होता है एक रिलेटेड डेटा. ओके, और फोल्डर क्या होता है? कंटेनर होता है. ओके, हम लोग फोल्डर में ही फाइल को स्टोर करते हैं, ना कि फाइल में फोल्डर को स्टोर करते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. Next is every file has a name and a location. So this statement is also correct. Okay. Number 4 is pen drive, hard disk and DVD are the storage device. So this statement is also correct. Okay. So these are the correct and wrong statement from this chapter. Okay. So I hope that all of you understand today's topic. आप लोग को क्या करना होगा कि अच्छी तरह से बुक को पढ़ लेना है. ओके, अच्छी तरह से जो जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है. ओके, क्योंकि हम लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा. शॉर्ट टाइप मीन्स जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है वो उस टाइप का क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में आता है. इसीलिए आप लोग को अच्छी तरह से बुक को पढ़ लेना है. ओके, सो टुडे आई एम एंडिंग माई डिस्कशन है. इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम multiple choice question and answer. Okay, so till then take care, goodbye and thank you.